दोस्त, कैसे हो तुम? आई होप तुम अच्छे होकर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होगे। आपने आज अपनी लाइफ में क्या किया है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं डेली आपसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट। आप क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो उसके लिए। मैं एक चीज़ आपसे डेली पूछता हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार वो चीज़ याद दिलाती है कि व्हाट डू यू वांट, क्या आप चाहते हो रियली अपनी लाइफ में बनना और क्या आप वो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो ये चीज़ आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाता है और हो सकता है इससे आप अपने काम के प्रति थोड़ा सा अलर्ट हो और अपने काम के प्रति लगन दिखाओ और कुछ करके जाओ अपनी ज़िंदगी में। आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ ना दो ऐसे वर्ड्स की। वो ऐसे वर्ड्स जब तक तुम्हारी लाइफ में आते नहीं है ना, तुम्हें पूरी तरह से झकझोर करके रख नहीं देते हैं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि वो वर्ड होते क्या है। वो दो वर्ड्स हैं तुम्हारी लाइफ में। एक है आपका पावरलेसनेस, दूसरा है आपका हेल्पलेसनेस। ये दो वर्ड्स ऐसे हैं ना, जब तक ये चीजें आपकी जिंदगी में आती नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये ऐसी चीजें है ना आती हैं, तुम्हारी लाइफ बदल जाती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, तुम्हारी सिचुएशन एक सेकंड में चेंज हो जाती है। तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम्हें क्या करना क्या है। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होगे कि फेलियर की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेलियर। अगर आप फेलियर समझ रहे हो आप गलत समझ रहे हो। फेलियर की बात नहीं हो रही है। फेलियर देखो दो तरह का होता है। एक होता है कि आपने 100% दिया और एक होता है कि आपने 100% नहीं दिया, आपको पता था कि मेरा नहीं होने वाला। तो इवन आपने 100% दिया फिर भी सारे सर्कमस्टेंसेज आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप 100% काम कर किए, आपने मेहनत किया, आपने एफर्ट लगाया, आपने पूरा अपना 100% दिया, लेकिन पूरी तरह से उससे क्या चीज़ें आउटकम आएंगी ये आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है आउटकम आपके अगेंस्ट भी आ जाए, हो सकता है जो आपको वो अपॉर्चुनिटी देने वाला है उसका माइंड खराब हो, उस दिन वो मूड में ना हो या उसकी तबीयत खराब हो या उसको अच्छा ना लग रहा हो या फिर वो किसी के प्रति फेवरिज्म कर रहा हो, किसी को फेवर कर रहा हो और आपका ना हो सिलेक्शन या आपको ना मिले वो अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप 100% लगा रहे हो तो आप फेल नहीं हो रहे हो। फेलियर मीन्स डजंट कि आप हार गए। फेलियर का मतलब है कि आप जो चाहते थे वो नहीं मिला और वो 100% एफर्ट के बाद भी हो सकता है ना मिले, लेकिन तब आप हारते नहीं हो। तब वो है कि आपको एक ड्रॉबैक हुआ है, आप हारे नहीं हो। लेकिन मैं जिन दो वर्ड्स की बात कर रहा हूं ना, पावरलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, ये फेलियर की बात नहीं है। ये बात कर रहा हूं मैं बेबसी की। जब आप चाह करके भी अपने हाथ नहीं हिला सकते हो, चाह करके भी अपने पैर नहीं हिला सकते हो, आप देख नहीं सकते हो, चाह करके भी तुम कुछ कर नहीं सकते हो, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाए। और जो ये है ना, ये सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आता है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि आप चाह करके भी कुछ कर नहीं सकते हो सकता है तुम्हें कुछ डिजीज हो गया हो या फिर तुम्हारी फैमिली में कुछ ऐसा हो गया हो जिससे कि बहुत मेजर प्रॉब्लम आ गया हो या तुम्हारे रिलेशन में कुछ ऐसा हो गया हो। बहुत कुछ फैक्टर्स होता है। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है जो कि आपकी फैमिली का अर्निंग सोर्स है। आपकी फाइनेंशियल आपकी लाइफ पूरी तरह से यू टर्न हो चुकी है। किसी की डेथ हो गई, जो पैसे आपके घर में आते थे, जहां से आपके घर का खर्च, आपकी पढ़ाई, आपके खाने का, आपके रहने का खर्च आता था, वो पर्सन, उस पर्सन की डेथ हो गई। एक सेकंड में सोचो आपकी पूरी लाइफ बदल गई। आप 10 साल 15 साल के बच्चे हो और आप देख रहे हो अपनी फैमिली को काम करते हुए, मेहनत करते हुए, दूसरों के घरों पर काम करते हुए। आप चाह करके भी इतनी बेबस होते हो कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। ये सिचुएशंस आती हैं हमारे लाइफ में। लेकिन क्या होता है ना, जब तक कोई सिचुएशन आई अगर हमारे पास, और इस सिचुएशन से निपटने का हमारे पास बेस्ट वे क्या है कि अगर कुछ ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में तो उससे लड़ने के लिए, उससे रेजिस्ट करने के लिए भी आपके पास पावर होना चाहिए। आप पावरफुल होने चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो चीज़ अब आ रही है, कब आएगी या कब, कितने टाइम बाद आने वाली है, किस एफिशिएंसी के साथ आने वाली है। आप बस क्या कर सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो। और ये नहीं है कि अगर आपने अपने आप को पावरफुल बना लिया या आप कुछ ताकतवर बन गए तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। आएंगी वो चीज़ें आपकी लाइफ में, लेकिन आप उसको रेजिस्ट कर सकते हो, रोक सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो गए, तो हो सकता है आप उसको हरा भी सको, उस सिचुएशन को। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एफिशिएंस है, तो सिचुएशंस को आप हरा भी सकते हो। देखो क्या होता है ना, जब तक ये चीज़ें हमारे लाइफ में आ नहीं जाती हैं हम फील नहीं करते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है महाभारत का यक्ष का जो सेक्शन है, यक्ष सेशन, जहां पर महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष क्वेश्चंस पूछता है।
और यक्ष का लास्ट क्वेश्चन जो होता है, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि दुनिया का सबसे विचित्र चीज क्या है, दुनिया का सबसे अजीब चीज क्या है, दुनिया का सबसे स्ट्रेंज सिचुएशन क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि दुनिया में लोग हर दिन देखते हैं कि अपने आसपास कोई ना कोई व्यक्ति मर रहा है, फिर भी हम अपने आप को कभी मरता हुआ नहीं समझ पाते हैं। हम अपने आप को कभी ये फील नहीं करते हैं कि हमारी भी जिंदगी खत्म होने वाली है, या हम भी मर सकते हैं, या कोई हमारा भी मर सकता है, या हमारे भी किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हो सकता है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा हम सोचते भी नहीं है कभी। हमें लगता है कि हाँ, हम जितना भी आज आप न्यूज़ अगर फॉलो करते हो, कोई भी न्यूज़, तो आप देखते हो दिन में क्या हो रहा है, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, किसी छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया, किसी महिला को के ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया, कहीं बाप ने अपने बच्चे के साथ ये कर दिया, किसी ने किसी के साथ ये कर दिया, किसी ने लूटपाट कर दिया। लेकिन ये सब देखते हुए भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती, हम ऐसा सोचना भी नहीं चाहते। आप देख रहे हो आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉब जा रहे हैं लोगों को, लोग अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं रह गए, पूरे काम करवाए जा रहे हैं, उनको आधी सैलरी दी जा रही है, बहुत कुछ गलत हो रहा है सिचुएशन, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता। ये इस तरह से है जैसे कोई चीज़ आपके पास आ रही है और आप कह रहे हो नहीं। जैसे बिल्ली और चूहे की बात कर लिया जाए कि चूहा अपनी आंख बंद कर ले बिल्ली को देख करके कि नहीं, बिल्ली मुझे नहीं दिखेगी तो मैं बिल्ली को नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको आपकी लाइफ में पावरफुल बनना है, अगर आपको उस सिचुएशन से निकलना है तो। आपने देखा होगा अपने आसपास जो लोग पावरफुल होते हैं ना, वो लोग सिचुएशन से निकल जाते हैं। जिनके पास पैसा होता है, उनके पास अगर प्रॉब्लम्स भी बड़ी आ गई ना, तो वो चीज़ हल्की लगती है उनको, उस बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स भी वो निकल सकते हैं। जिनके पास पावर है वो जेल में जाने से भी बच जाते हैं। आपने देखा होगा जिस देश में हम रह रहे हैं ना, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको जेल हुआ है, लेकिन वो जेल तक पहुंचे नहीं, उससे पहले वो बच गए। उनके पास बहुत कुछ ऐसा उन्होंने कर लिया कि उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा। पता है उसको भी, उस पर्सन को भी पता है, सबको पता है कि ये आदमी ने किया है, लेकिन फिर भी नहीं जाते, बिकॉज ऑफ देयर पावर, देयर मनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो गलत काम करो या इस तरह से करो जिससे पुलिस आपके पीछे लग जाए, या पैसे कमाने के लिए आप पागल बन जाओ। नहीं, आप मेहनत करो, आप एफर्ट करो, अपनी लाइफ को एपिक बनाओ, अपनी लाइफ में अपने आप को मेहनत के दम पर, अपने काम के दम पर पावरफुल बनाओ, ताकि जिंदगी में जब कुछ सिचुएशन आए ना, तो आप उसका सामना कर सको। देखो, नोविंगली और अननोविंगली, जानबूझ करके अनजाने में, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा लाइफ है, वो पैसे से जुड़ा हुआ है। हमारा टॉप क्लास की, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, टॉप क्लास की टेक्नोलॉजी हो, टॉप क्लास के कंफर्ट की चीज़ें हो, टॉप क्लास के खाने पीने की चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ हो, उस पर प्राइस टैग लगा हुआ है। जो जितना हाई प्राइस का है, जितने ज़्यादा पैसे का हो, उतना बेस्ट है। तो अगर आपको बेस्ट चाहिए तो पैसे आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती नहीं है जब तक, तब तक हमें पता ही नहीं चलता। हम एकदम से आंखें बंद करके बैठे होते हैं कि हमारे साथ हो ही नहीं सकता, और जब ये चीज़ें हमारे साथ आती हैं तो हम तो पागल हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर समथिंग, हाउ यू कैन फेस दैट थिंग। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो, कैसे आप फेस कर सकते हो? अगर आपको एग्जामिनेशन के हॉल में बिठा दिया जाए क्वेश्चन पेपर दे करके, जिस पेपर के लिए यू आर नॉट रेडी, तो आप कैसे उस पेपर को हल कर सकते हो, या उसमें एक अच्छे मार्क्स ला सकते हो, या उसको पासिंग मार्क्स तक भी ले जा सकते हो? आपको अगर कार चलानी नहीं आती है और आपको स्टीयरिंग पर बिठा दिया गया, तो क्या आपको बेस्ट से बेस्ट कार दे दिया जाए, क्या आप चला पाओगे? नहीं, आप उसको ले जाओगे, लड़ाओगे, ठोकोगे। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से चलाते हैं, आपने पूरा नॉलेज ले रखा है, आपने जाना है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे, और चीज़ों को जब भी ड्राइव करोगे, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आप इस सेफली ड्राइव कर पाओगे, अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। इसी तरह से चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में हो जाती हैं। हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरी वाली तो अलग है, या मेरा वाला तो अलग है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो धोखा नहीं दे सकती मुझे। ये परसेप्शन हमारे माइंड में बैठ जाता है। हम ये नहीं देखते हैं कि लाखों लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, हमारे साथ भी हो सकता है। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दैट कि अगर वो मुझे छोड़ करके चली गई तो मैं क्या करूंगा। इसके लिए कभी प्रिपेयर हुए ही नहीं, माइंड में कभी सोचा ही नहीं कैसा हो सकता है मेरे साथ, नहीं हो सकता। लेकिन होते हैं चीजें ऐसी, हम देख रहे हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सोचते कि हमारे साथ हो सकता है। हम देख रहे हैं ऐसे लाखों लोगों के
फादर मदर, उनके घर वाले मर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ यू टर्न हो जा रही है, तुरंत उनकी ज़िंदगी यू टर्न हो जा रही है। एक बच्चा जो पढ़ रहा था, अभी इंटर में था वो बच्चा, इंटर भी नहीं किया था, 10 पढ़ा हुआ था, और अचानक से उसके फादर की डेथ होती है और उसको स्कूलिंग अपनी छोड़नी पड़ रही है, जिसको अभी तक फैमिली प्रेशर के नाम पर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर 0 एक्सपीरियंस था। अब उस बंदे के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया अपनी फैमिली का, जो चिल करता था, घूमता फिरता था, बच्चा था, कर रहा था काम। अब उसको क्या करना है, अब उसको काम करना पड़ रहा है, अब उसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। तो जिंदगी ना हमारा बहुत एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जब आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी आ जाएगी। यू कैन फेस दैट, एटलीस्ट आप फेस तो कर पाओगे। तो इसलिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर प्रिपेयर फॉर एनीथिंग यू कैन हैंडल एनीथिंग। ओके, तो दोस्त मेरा कहने का अर्थ यही है, मतलब यही है कि आप इतने तैयार रहो ना कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें जो होपलेसनेस है या फिर हेल्पलेसनेस हो गया, पावरलेसनेस हो गया, ये चीज़ें आपके पास ना आए। आप इतने पावरफुल रहो कि इनको तोड़ सको, इनको मरोड़ सको, इनको बोल टू बैट, आई एम मच पावरफुल देन यू, आई कैन हैंडल व्हाटएवर दैट मे बी डन। कुछ भी हो जाए आई कैन हैंडल दैट। ये तभी आ सकता है जब आप पावरफुल होंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे कि पावरफुल बनो, मेहनत करो, जी जान लगा दो अपनी, लेकिन अपने आप को कुछ बनाओ। हर दिन, हर महीने, हर साल अपने आप को बेटर बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। ओके दोस्त, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाकर के वीडियो मेंशन करो, अपने डीएम करो, अपने क्वेश्चंस बताओ। आपके क्वेश्चंस के आंसर मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच जो हो सकता है उसके साथ आपके सामने मैं डेली आता हूँ। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।